देखिए सभी जिला का नाम निकल के आ गया है कि किस किस जिला में फॉर्म भराएगा, और यह भी बता दिया गया है कि कौन सा जिला में कितना वैकेंसी है। कहीं 1400, कहीं 1200, कहीं 1800, इस तरह सब जिला में अलग अलग सीट निकल के आ रहा है और सब जिला का अप्लाई डेट अलग अलग है। तो इस वीडियो में हम आपको बढ़िया से समझाएंगे, फुल डिटेल जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में अभी होम गार्ड का नया भर्ती निकल के आया है। टोटल जो सीट है 8864 टोटल पोस्ट है, और ये दोस्तों जिला वाइज वैकेंसी है। सब जिला में अलग अलग वैकेंसी है। उस जिला में 1400, इस जिला में 1300, यहां 1200, यहां 800, इस तरह सब जिला का मिला करके टोटल इतना सीट है। तो कौन कौन सा जिला में वैकेंसी हम आपको बढ़िया से जानकारी देंगे, समझना बहुत ही जरूरी है। और आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट भी अभी बनवा के रखना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। देखिए जिला का हम आपको पूरा डिटेल दिखाएंगे, पूरा अभी लिस्ट दिखाने वाले हैं, और जिला वार कितना कितना सीट है, किस जिला में कितना सीट है हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात, सबका अप्लाई डेट अलग अलग है। किसी का अप्लाई चालू हो गया है, किसी का अगले महीना होगा, किसी का 2 महीना बाद हो सकता है। इस तरह से हम आपको बढ़िया समझाएंगे। और वेबसाइट दोस्तों आपको दिखाएंगे, कैसे आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, कहां से आपको कैसे फॉर्म वगैरह डाउनलोड करना होगा, हम आपको यह भी बताएंगे। और ये कागज आप हर हाल में बनवा लीजिएगा, बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, नहीं तो फॉर्म भरने में आप मिस हो जाएंगे। तो अभी से आपको ये डॉक्यूमेंट बनवा करके रेडी रखना होगा, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी झारखंड होम गार्ड का फॉर्म भरने वाले हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस जिला से देख रहे हैं। मेरा नाम है मोहन और हम झारखंड के दुमका जिले के रहने वाले हैं। दुमका के एक छोटे से गांव का मैं रहने वाला हूं, और अपने फैमिली के साथ व्लॉग भी बनाता हूं। तो आप हमारे व्लॉग चैनल को सपोर्ट करना, वहां पर हम आपको फिजिकल वगैरह के बारे में बहुत सारा जानकारी भी देते रहते हैं। तो ब्लॉग वाले चैनल का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जाकर के थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। और आप मुझे बताइएगा उस चैनल में भी कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम जिस भर्ती का बात कर रहे हैं, झारखंड होम गार्ड नया भर्ती 2025। होम गार्ड का मतलब होता है दोस्तों गृह रक्षा वाहिनी। इसका मुख्य काम होता है सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, सरकारी बिल्डिंग, सरकारी ऑफिस, जितना भी तरह का रेसिडेंस है, मतलब आवास, इस सब का सुरक्षा करना, मतलब होम का गार्डिंग करना आपका मेन काम है। इसके अलावा आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग आपको काम भी दिया जा सकता है। तो देखिए टोटल यहां पर सबसे पहले पद का नाम समझिए, तो होमगार्ड हो गया, गृह रक्षा वाहिनी। कुल पद है 8864 टोटल सीट यहां पर निकला है। जिला वाइज अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए योग्यता का बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए 7वीं पास और 10वीं पास, इस पे दोस्तों 2 तरह का वैकेंसी है। एक है ग्रामीण पोस्ट के लिए और एक है शहरी पोस्ट के लिए, जैसे शहरी होमगार्ड और ग्रामीण होमगार्ड, ठीक है। ये 2 तरह का इस पे सीट है। जो ग्रामीण वाला पोस्ट है उस पे मांगा है 7वीं पास कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो शहरी वाला पोस्ट है उस पे कम से कम मैट्रिक पास यानी 10वीं पास होना जरूरी है। क्लियर है। तो ये दोस्तों योग्यता है, कोई बड़ा योग्यता नहीं मांगा है। मेरे हिसाब से सभी लोग आप फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उम्र भी इस पे बहुत अच्छा मांगा है। 19 से 40 साल तक यदि आपका एज है ना, फिर भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए उम्र का बात करेंगे तो 19 साल कम से कम, अधिक से अधिक 40 साल आपका एज होना चाहिए। क्लियर है, इसी के बीच में आपका उम्र जरूरी है। और हाँ दोस्तों, यहां पर आप बोलेंगे कि सर 10वीं में 7वीं में कोई परसेंटेज वगैरह चाहिए क्या, तो देखिए ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं लिखा है। आपका कितनों भी मार्क्स से आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर हम बताएं अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा, तो देखिए 200 रुपए आपको लगेगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा। 200 पेमेंट सभी से मांगा गया है। क्लियर है, तो 200 आपको ऑनलाइन पेमेंट कटाना पड़ेगा। देखिए इसका सिलेक्शन का यदि हम आपको प्रक्रिया समझाएं कि इसका फिजिकल वगैरह क्या होगा, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले फिजिकल जांच आपका होगा। पहला प्रक्रिया फिजिकल जांच, जिस पे आपका दौड़ होगा, ऊंचाई, छाती, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब क्या क्या होगा हम आपको अभी दिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले फिजिकल होगा, इसके बाद आपका हिंदी लेखन क्षमता। हिंदी लेखन क्षमता मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको हिंदी बोलना आता है कि नहीं, हिंदी लिखना आता है कि नहीं, आप हिंदी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, इस तरह से आपको
टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप सरकारी ऑफिस में काम करेंगे तो वहां पर जितना भी तरह का गेट में आपको ड्यूटी मिलेगा, आने जाने वाले लोगों का एंट्री वगैरह करना पड़ेगा, तो हिंदी यदि नहीं आएगा तो फिर कैसे करेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत हिंदी का टेस्ट लेगा। मतलब आपको हिंदी पढ़ना आता है कि नहीं, बोलना आता है कि नहीं, आप लिख सकते हैं कि नहीं, यही सब टेस्ट होगा। ज्यादा हार्ड नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है, ठीक है। चलिए हम आप लोगों का हिंदी का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। जैसे आप सुने हैं ना मुगल साम्राज्य, जैसे कि आप सुने बाबर का साम्राज्य, सिकंदर का साम्राज्य, तो साम्राज्य कैसे लिखेंगे, कमेंट में लिखिए। तो साम्राज्य लिखिए आप कमेंट में, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही सही से लिख पाते हैं। और आप सभी देखिएगा कौन कैसे लिख रहा है, देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। इसके बाद आपका तकनीकी क्षमता जांच होगा। तकनीकी क्षमता जांच, इस पे क्या होगा अभी हम आपको नोटिस दिखाएंगे। देखिए ये केवल शहरी वाला पोस्ट के लिए होगा, ठीक है, ये जो 10वीं पास वाला है ना उस पे केवल होगा ये वाला तकनीकी क्षमता जांच, ग्रामीण आपका इस पे नहीं होगा। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेधा सूची बनेगा, फिर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाएगा। मेडिकल टेस्ट में यही मेनली जांच होता है, आपको सुनाई देता है कि नहीं, आप बोल सकते हैं कि नहीं, आपकी आंखें अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं, आपका फिटनेस सही है कि नहीं, मतलब हाथ पैर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो यही सारा चीज जांच होता है। तो यही आपका मेडिकल जांच होगा जिसको चिकित्सीय जांच बोलते हैं। इसके बाद आपको बेसिक ट्रेनिंग करवाएगा, मतलब बुनियादी प्रशिक्षण आपको करवाया जाएगा। क्लियर है, तो यही 4-5 प्रोसेस है जिससे होकर के आपको गुजरना है, आपको जॉब मिल जाएगा। इस पे मतलब कोई हार्ड परीक्षा नहीं है, बहुत आसानी से आप इस पे नौकरी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पे हम आपको बताते हैं, अभी आपको नोटिस दिखाएंगे, देख लीजिएगा, इसके बाद जाइएगा। देखिए होम गार्ड का मेन काम क्या होता है, इसको समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप होम गार्ड को काम करते हुए कहीं देखे हैं? यदि आप देखें तब आप और बढ़िया से समझ सकते हैं। देखिए होम गार्ड, इसका मतलब होता है होम का गार्डिंग करना, ठीक है, घर का सुरक्षा करना। लेकिन किसका घर, आपका या मेरा? ये सब घर का सुरक्षा नहीं, घर किसका? देखिए जितना भी सरकारी ऑफिस है, जितना भी सरकारी ऑफिस है, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है। जैसे कि डीसी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, एसडीओ ऑफिस है, बीडीओ ऑफिस है, सीओ ऑफिस है, या फिर सरकारी जितना भी सदर अस्पताल है, आयुष्मान केंद्र है, कोई भी बैंक है, वहां जितना भी सरकारी ऑफिस है, एक तो वहां आपको मिल सकता है, उस ऑफिस का सुरक्षा करने को मिल सकता है। दूसरा, जितना भी सरकारी आवास है, आवास मतलब रेसिडेंस, जैसे कि डीसी आवास, एसपी आवास, जैसे कि जज का आवास, जैसे सुने हो ना डीसी का कोठी, मतलब क्या होता है, डीसी का आवास, एसपी कोठी सुने हो ना, तो उसको बोलते हैं एसपी आवास। उसी तरह से दोस्तों जज का आवास हो सकता है, कोई एसडीओ का आवास हो सकता है, डीएसपी का आवास हो सकता है, मतलब जहां वो रहते हैं। घर की भी सुरक्षा आपको करनी पड़ सकती है, तो कहीं भी मिलेगा, यहां मिल सकता है, यहां मिल सकता है। यहां पर देखिए डीसी आवास या डीसी ऑफिस, एसपी आवास या एसपी ऑफिस, डीएसपी आवास या डीएसपी ऑफिस, एसडीओ आवास या एसडीओ ऑफिस, या फिर कोर्ट में भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है, न्यायालय में, या फिर जज के आवास में आपको पोस्टिंग मिल सकता है। यहां पर दोस्तों ये सब जगह में आपको पोस्टिंग मिलेगा। साथ ही साथ जितना भी सरकारी अस्पताल है, जैसे कि सदर अस्पताल है, प्रखंड लेवल पर जितना भी सामुदायिक केंद्र है, वहां पर आपको ड्यूटी मिल सकती है। जितना भी तरह का एसबीआई ब्रांच है, एसबीआई बैंक में भी आपको ड्यूटी मिल सकता है। आपने देखा होगा बैंक में काम करते हुए होम गार्ड को, ठीक है, या फिर प्रखंड कार्यालय में आपको ड्यूटी मिल सकता है, बिल्डिंग के बाहर मेन गेट पे रहते हैं, एंट्री वगैरह करते हैं, तो आपको बैंक में भी ड्यूटी मिल सकता है। और अन्य जितना भी तरह का आवास या भवन है, जहां हम नहीं लिख पाए, बहुत सारा है, तो वहां आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है। और एक चीज, आवश्यकता अनुसार आपको कहीं भी ड्यूटी लगा सकता है। आवश्यकता अनुसार मतलब जैसे अभी झारखंड में सबसे बड़ा मेला आपको पता है श्रावणी मेला है, तो वहां भी आपको ड्यूटी मिल सकती है, क्योंकि ये जरूरत है। तो जरूरत के हिसाब से सरकार आपको कहीं भी नियुक्त कर सकती है। क्लियर है? तो ये है दोस्तों होम गार्ड का मेनली काम। क्लियर है? चलिए हम आपको भी दिखाते हैं कि किस जिला में कितना वैकेंसी है, टोटल कितने जिले में इसका बहाली होने जा रहा है। हम आपको पूरा A to Z जानकारी फोन के स्क्रीन में देते हैं। और दोस्तों कुछ कुछ जिला में नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, कुछ कुछ जिला में आ चुका है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, पूरा बढ़िया से डिटेल में आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम आपको टोटल जिला का लिस्ट दिखाने वाले हैं। तो देखिए 16 जिलों में 8,864
पदों पर होगी गृह रक्षकों की बहाली। यानी झारखंड में दोस्तों टोटल 16 जिला में आपका यहां पर बहाली होने जा रहा है। टोटल कितना जिला है? 24 जिला है। 24 जिला में से दोस्तों यहां पर टोटल 16 जिला में गृह रक्षक का वैकेंसी निकल के आया है। टोटल सीट है 8,864। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम आपको जिला का लिस्ट दिखाने वाले हैं, इसके बाद आपको नीचे में बहुत सारे डिटेल दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जिला और इधर रिक्त पद, फिर है जिला और इधर रिक्त पद, कितना सीट खाली है। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी रांची जिला का ऑनलाइन चल रहा है, तो रांची में देखिए 1614 सीट निकला है होमगार्ड का। इसके बाद धनबाद की बात करेंगे तो 1478 वैकेंसी है, धनबाद में आपका ऑनलाइन होने वाला है। चाईबासा में दोस्तों 1164 वैकेंसी है। गिरिडीह वालों के लिए 708 सीट है होमगार्ड के लिए। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं गोड्डा के लिए दोस्तों 543 वैकेंसी है गोड्डा वालों के लिए। सिमडेगा में दोस्तों 520 वैकेंसी है। सरायकेला में 446 वैकेंसी है। हजारीबाग में दोस्तों 431 सीट यहां पर निकाला गया है। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करेंगे साहिबगंज में तो 390 वैकेंसी साहिबगंज में है। लातेहार में दोस्तों 330 टोटल पोस्ट है। रामगढ़ जिले में 282 टोटल सीट है। जामताड़ा में दोस्तों 275 टोटल पोस्ट है। पाकुड़ में 240 टोटल सीट है। गुमला जिला में 178 टोटल पोस्ट है। और लोहरदगा की बात करेंगे तो 150 यहां पर वैकेंसी 150। इसके बाद खूंटी का बात करेंगे तो यहां पर 115 वैकेंसी यहां पर टोटल निकाला गया है। तो यहां पर दोस्तों देखिए टोटल 16 जिला में वैकेंसी है, बाकी 208 जिले में वैकेंसी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो टोटल 16 जिले मिलाकर के टोटल कितना सीट है? 8,864। अब यदि बात करेंगे दोस्तों यहां पे क्या लिखा है तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो न्यूज है दोस्तों 27 जून प्रभात खबर में दिया हुआ है, तो आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो। देखो यह लिखा है कि राज्य के 16 जिलों में गृह रक्षकों के 8,864 रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बहाली का प्रोसेस जो है वो चालू की होने वाला है, कहीं कहीं हो भी चुका है। आगे देखिए यहां लिखा है कि रांची जिले में ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। रांची में ऑनलाइन भी चल रहा है, आपको पता होगा। और अन्य जिले में रिक्तियों के विरुद्ध बहाली की तैयारी चल रही है, और अन्य जिला में भी आपका ऑनलाइन होने का प्रोसेस जो है चालू होने वाला है। और यहां पर लिखा है दोस्तों देखिए कि देवघर में श्रावणी मेले के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि देवघर में विश्व प्रसिद्ध मतलब सावन का मेला लगता है, बोलबम डाकबम, आपको पता होगा। तो उसके लिए दोस्तों यहां पर मतलब सावन के बाद आपका यहां पर चालू होगा देवघर में। ठीक है, और आगे लिख रहा है कि वहीं बोकारो जिले में निर्देश मिलने के बावजूद अब तक प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो सकी है। इधर कोडरमा जिले में बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कोडरमा में दोस्तों बहाली प्रक्रिया यहां पर पूरा हो चुका है, और इस संबंध में होमगार्ड मुख्यालय ने सभी संबंधित जिलों के समादेष्टाओं को, जो होमगार्ड कमांडेंट हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिलों के उपायुक्त यानी डीसी सर से समन्वय कर रिक्तियों के अनुरूप बहाली प्रक्रिया को पूरी करें। तो दोस्तों जितने भी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं होमगार्ड के, उनको आदेश दिया गया है कि वहां के जो आपके डीसी हैं, उपायुक्त हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण की जाए। तो आप दोस्तों मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप किस जिला से हैं, क्योंकि दोस्तों सब जिला में यहां पर देख सकते हैं वैकेंसी है। तो कुछ कुछ जिला में दोस्तों वैकेंसी यहां पर हो सकता है पहले पूरा हो गया हो, या फिर वहां पर सीट की जरूरत नहीं हो। तो दोस्तों टोटल 16 जिलों में यहां पर वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए दोस्तों हम आपको रांची जिला का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों हर जिला का अपना अपना नोटिस निकलेगा। ठीक है, हर जिला का अपना अपना विज्ञापन निकलेगा, और ये विज्ञापन दोस्तों कहां पर आएगा, जैसे कि आपको पता है कि सभी जिला का अपना एनआईसी का वेबसाइट है, जैसे कि रांची NIC.in, बोकारो NIC.in, धनबाद NIC.in। उसी तरह से सब जिला के NIC वाले वेबसाइट पर दोस्तों ये नोटिफिकेशन डाला जाएगा। यहां पर दोस्तों यदि हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाएं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनवा के अभी से रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस पे आपका जाति, निवासी ये सब जरूरी है, तो यही सब आपको मेनली बनवाना है। मेनली दोस्तों जाति और निवासी ये दो डॉक्यूमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास नहीं है करंट बना हुआ तो जाकर के आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, और बन भी जाएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम आपको दिखाएं कि फिजिकल में कितना कितना मांगता है, इस पे हाइट, चेस्ट, ये सब देख लीजिए, सब जिला में इतना ही मांगेगा। ठीक है, लंबाई का बात करेंगे तो 162 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, मतलब लंबाई हाइट। और ये दोस्तों जनरल, OBC और EWS
ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी के लिए है 157 सेंटीमीटर, यहां पर देख सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर, सभी महिलाओं का हाइट कम से कम जरूरी है। सीना का बात करेंगे तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए, और 76 सेंटीमीटर एससी एसटी के लिए आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर दोस्तों यदि आपको हाइट चेस्ट इस सब में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र ये सब दोस्तों अपलोड करना पड़ेगा। समझ में आ गया। चयन प्रक्रिया दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, चयन प्रक्रिया दिया है गृह विभाग दोस्तों रांची की अधिसूचना संख्या इतना इतना के आलोक में चयन प्रक्रिया दोस्तों इस प्रकार से आपका जांच किया जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपका शारीरिक जांच परीक्षा होगा जिसमें 1 मील का दौड़ है, मतलब 1600 मीटर का दौड़ है। इसके बाद आपका हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, ये सब आपका अलग अलग मार्क्स आपको दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन में है पुरुष के लिए, यहां पर है महिला के लिए। दौड़ का बात करेंगे तो 1 मील का दौड़ होगा, 5 मिनट या उससे पहले कंप्लीट करेंगे तब आपको 20 नंबर मिलेगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले कंप्लीट कीजिएगा तो 20 नंबर मिलेगा। जैसे जैसे ज्यादा टाइम लीजिएगा आपका मार्क्स घटता जाएगा। समझ में आ गया। जैसे जैसे ज्यादा टाइम लीजिएगा दौड़ में ऐसे ऐसे मार्क्स आपका घटता जाएगा। यदि 20 का 20 फुल नंबर चाहिए तो 5 मिनट या उससे पहले आपको कंप्लीट करना होगा। समझ में आ गया। 6 मिनट से ज्यादा टाइम समय लीजिएगा तो आप फेल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 10 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। उसी तरह से हाई जंप के बारे में देखिए, ऊंची कूद के बारे में दिया है, कम से कम 4 फीट तो मारना ही पड़ेगा आपको ऊंचा कूद, ठीक है, 5 नंबर मिलेगा। यदि आपको 10 नंबर चाहिए तो 5 फीट से ज्यादा आपको कूदना पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 3 फीट कम से कम जरूरी है, 5 नंबर मिलेगा। यदि आपको 10 नंबर चाहिए तो 4 फीट से ज्यादा आपको कूदना पड़ेगा। समझ में आ गया। उसी तरह से लॉन्ग जंप के बारे में यहां पर दिया है, उसी तरह से देख सकते हैं शॉर्ट पुट के बारे में यहां पर दिया है। तो सारा कुछ दोस्तों आप समझ गए। अब यदि बताएं वेबसाइट, तो दोस्तों सभी जिला के विद्यार्थियों को हम बोलना चाहेंगे आप अपने अपने जिला का एनआईसी का वेबसाइट चेक करते रहिएगा। आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में वहीं पर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया, सब कुछ दिखा दिया। इसके अलावा यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए कि सर इस पॉइंट पर वीडियो बना दीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना के आपको बढ़िया से जानकारी दे देंगे। और ये जो हम पेपर दिखाए 27 जून 2025 रांची प्रभात खबर में दिया हुआ है, तो आप जा करके पढ़ भी सकते हो, आराम से देख सकते हो। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।